हेलो बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। बेटा क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, अनलाइक PbCl4, PbI4 एंड PbBr4। यहाँ पर मिस्टेक है बेटा, ये दोनों जगह, तो इसको हम लोग सही करेंगे। एक तो ये लेड के कंपाउंड है, PbCl4 तो सही है, दूसरा होगा बेटा PbI4 लेड आयोडाइड टेट्रा वाला, और अगला हमारा PbBr4 लेड टेट्रा आयोडाइड एंड लेड टेट्रा ब्रोमाइड। ये है बेटा कंपाउंड, ये दोनों सही करने हैं। सो अनलाइक PbCl4, PbI4 एंड PbBr4 आर नॉट फॉर्म्ड बिकॉज। तो ये दोनों क्यों फाउंड नहीं होते हैं, क्यों एग्जिस्ट नहीं करते, रीजन क्या है इसका? आइए पहला चेक करते हैं। ब्रोमीन एंड आयोडीन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। आइए देख लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बेटा ये होता है, क्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ये होता है बेटा हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। मतलब क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू ब्रोमीन एंड आयोडीन, और यहाँ क्या बोला, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये स्टेटमेंट बेटा गलत हो गया, ठीक है, नहीं हो सकता आंसर। दूसरा, आयोडीन एंड ब्रोमीन आर स्मॉलर इन साइज, ये भी बेटा गलत है। हम किसी भी ग्रुप में, पीरियोडिक टेबल के किसी भी ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो क्या होता है बेटा, एटॉमिक नंबर के साथ एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। मतलब क्लोरीन के कंपैरिजन में ब्रोमीन और आयोडीन का साइज लार्ज है, ठीक है बेटा। तो स्टेटमेंट सेकंड भी गलत हो गया। थर्ड, लार्जर आयोडीन एंड ब्रोमीन आर एबल टू रिड्यूस Pb+4 टू Pb+2 और Pb, बिल्कुल सही है बेटा। PbCl4 या PbI4 या PbBr4 में लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा, Pb+4 है। तो जो हमारा Br- है या I- है, तो ये क्या होगा बेटा, आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। जैसे आपने I- को ले लिया तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, मतलब खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और इसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो 2I-, एक I- एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो 2I- ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए। क्या बन जाएगा भाई बेटा, Pb+2 बन जाएगा और साथ में I2 हो जाएगी रिलीज, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि Pb+4 लिया हमने और 4I- आपने ले लिए, तो 4I- 4 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे और क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा Pb, लेड बन गया, साथ में 2I2 रिलीज हो जाएगा। तो I- या Br- ये Pb+4 को आइदर Pb+2 या Pb में रिड्यूस कर देंगे, ठीक है बेटा, कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि I- का और Br- का साइज लार्ज है और Pb+4 का साइज छोटा है। चार्ज हाई है, कैटाइन का साइज स्मॉल है, एनायन का साइज लार्ज है, Br- का, I- का एज कंपेयर टू क्लोराइड आयन। तो अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, कैटाइन पे चार्ज ज्यादा है, साइज स्मॉल है, पोलराइजिंग पावर हाई। एनायन का साइज बड़ा है तो उसका पोलराइजेबिलिटी हाई, क्या होगा बेटा, ज्यादा उसमें आसानी से हो जाएगा, टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। तो I- Br- इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और Pb+4 का बेटा रिडक्शन हो जाएगा आइदर Pb+2 में या Pb में। तो यही स्टेटमेंट बेटा हमारा करेक्ट होगा। तो यही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का, वो करेक्ट आंसर होगा। और फोर्थ में क्या है, द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। जो स्टेटमेंट दिया ऊपर वाला क्वेश्चन के फॉर्म में वो इनकरेक्ट है, नहीं बेटा वो तो करेक्ट है हमारा। तो फाइनल आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर थर्ड। होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू वेरी मच।